नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किराना की दुकान कौन कौन कर सकता है। बहुत से भाइयों का सपना होता है कि मैं कोई बिजनेस करूं। बहुत आदमी सोचते हैं कि नौकरी नहीं करनी, किसी की अपना खुद का काम करना, खुद का बिजनेस करना। उसमें से कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुझे किराना की दुकान करनी चाहिए। कोई और दुकानें सोचते हैं, कुछ और दुकानें सोचते हैं, लेकिन जो आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ वो दुकान के ऊपर है। किराना की दुकान हो या कोई भी दुकान हो, किसी भी दुकान के ऊपर ही आज का ये टॉपिक होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे किराना की दुकान कर सकते हो, किसको ये दुकान करनी चाहिए और कौन नहीं कर सकता। मेन तो यही है कि किसको दुकान करनी चाहिए, किस में कैपेबिलिटी है, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है वो ही कर सकता है। मैंने ऐसे 5 पॉइंट नोट किए हुए हैं और एक एक करके मैं आप लोगों को ये 5 पॉइंट बताने वाला हूँ कि आप लोग कौन कौन लोग ये दुकान कर सकते हो। तो देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू और ले लेता हूँ मैं सबसे पहला पॉइंट। मैंने सबसे पहला पॉइंट नोट किया हुआ है टाइम। देखिए, किराना की दुकान में मैंने बहुत वीडियो में भी बोला है कि टाइम बहुत ज़रूरी है। आपको टाइम देना पड़ेगा। कम से कम मान के चलो कि 13 से 14 घंटे का आपको टाइम देना ही देना पड़ेगा अपनी दुकान में। कम से कम बता रहा हूँ, ये 15 घंटे भी हो सकते हैं। इतना टाइम पर डे देना पड़ेगा। 7 के 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 के 30 दिन। आप कोई छुट्टी नहीं कर सकते, कोई संडे मंडे कुछ नहीं होगा आपका। अगर किराना की दुकान आप कर रहे हो, कोई छुट्टी नहीं है, मतलब आदमी इसमें बंध जाता है, फाउंडेशन है। ये मत सोचना कि और कामों की तरह आपके ये काम भी चल जाएगा, कहीं जाना है शटर डाउन कर चले गए, ऐसे किराना की दुकान नहीं चलेगी। मार्केट फेल हो जाती है। जो भी आपके कस्टमर आपके पास आएंगे और आपकी दुकान बंद मिलेगी तो वो फिर दूसरी दुकान से लेगा, आपका कस्टमर टूट जाएगा। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि टाइम बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट यही है कि भैया टाइम ज़रूर आपको किराना की दुकान के लिए देना पड़ेगा। टाइम सबसे इसमें इम्पोर्टेंट होता है। सुबह लोगों के उठने से पहले उठ जाना है और रात को उनके सोने के बाद आप लोगों को सोना होता है। ये होती है किराना की दुकान। अगर आप ये सब कर सकते हो तो आप दुकान खोल सकते हो। ये हुआ मेरा पहला पॉइंट, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है मेरा नॉलेज। कोई भी काम कर लो, मैं किराना की दुकान की बात नहीं कर रहा है, किसी भी चीज़ की दुकान कर लो, आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेरे को नॉलेज ही नहीं है, मैं उठा के लोहे की दुकान कर लूँ, कपड़े की दुकान कर लूँ, बर्तन की दुकान कर लूँ, तो मेरे को नॉलेज ही नहीं है, तो मैं कैसे चला पाऊंगा उस चीज़ को। ठीक इसी तरह से किराना की दुकान में भी नॉलेज चाहिए आपको। आप कोई सामान कहाँ से लाते हो, आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको किराना की दुकान का आइटम लेना कहाँ से है। रिटेल की दुकान आपने करनी है, आप रिटेल की दुकान से ही सामान लेके आ गए तो आपको क्या नॉलेज हुई, कुछ भी नॉलेज नहीं हुई। आपको होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर से सामान उठाना होगा, उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए आपको। आपके सिटी में कहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है, कहाँ होलसेलर है। ये तो हुई वो नॉलेज जो आपको सामान कहाँ से लाना है। आपको दुकान की भी नॉलेज होनी चाहिए। किराना की दुकान में, कन्फेक्शनरी की दुकान में या किसी और चीज़ में बिकता क्या क्या है, क्या क्या आपको सामान रखना चाहिए, कितने रुपए का आपको सामान पड़ता है और आपको कितने रुपए का उसको सेल करना है। कौन कौन सा ऐसा सामान है जो डेली बिकने वाला है, कस्टमर जो डेली आपसे मांगेगा, इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये नॉलेज नहीं तो आप कैसे दुकान कर पाओगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे ये सामान कितने का है। मान लीजिए कोई सामान आपको 50 रुपये का है, आपको पता ही नहीं है कि ये सामान कितने रुपए का है, 50 का, आप उसको बेच दोगे 40 रुपये का। यही नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को कि मुझे ये सामान 50 का आया, अब ये मुझे 100 का भी नहीं बेचना या 70-80 का भी नहीं बेचना, मुझे ये इस रेट में देना है कि कस्टमर मेरे पास बना रहे, भाग के ना जाइए सोचे कि इसने तो एक ही बार में लूट लिया, नेक्स्ट टाइम पे वो कस्टमर आपके पास आएगा ही नहीं। तो नॉलेज ज़रूरी है। 50 का लाए हो, 55 रुपये का बेच दो यार, 10% मार्जिन बहुत होता है। इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए आपको। सामान कहाँ से लेना है, कितने रुपए का लेना है, बार्गेनिंग करके लेना है, अच्छा सामान लेना है, लोकल सामान लेना है, सामान की वैरायटी देखनी है, किस तरह का सामान है, फिर उसको सेल कितने का करना है, दुकान में सामान को लगाना कैसे है, कौन सा सामान कहाँ पे रखना है, ये सब नॉलेज में आ जाता है। तो इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और दुकान करने से पहले मैं एक ही सजेशन दूंगा कि कब कोई भी भाई दुकान करना चाहे, 1 महीना, कम से कम 1 महीना किसी दुकान पे काम सीख लेना, कम से कम। कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप खुद का काम करना चाहते हो तो 1 महीना कम से कम किसी भी दुकान पे आप काम सीख लेना, तभी आप सफल हो पाओगे। ये था मेरा दूसरा पॉइंट, नॉलेज, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है मेरा पेशेंस। अब बोलोगे पेशेंस क्या हो गया भाई। कोई भी भाई दही दुकान करता है ना, वो यही सोचता है कि मैंने आज दुकान कर ली, 1 महीना हो गया, साला पैसा नहीं आ रहा, मुझे पूरे भर भर के पैसे नहीं आ रहे। किराना की दुकान में पेशेंस रखना पड़ता है मेरे भाई, तभी पैसा आता है। अब होता क्या है, बहुत से भाई क्या करते हैं कि नई नई दुकान कर ली उसने, किसी कॉलोनी में, गांव में, कहीं भी कर लो आप दुकान,
नई नई दुकान होती थोड़ी सारी कस्टमर पूरा गांव का गांव आपके दुकान के ऊपर टूट पड़ेगा या पूरी कॉलोनी आ जाएगी, ले भाई दुकान हो गई, सारा माल यहीं से लो, आप बाजार को भूल जाओ। ऐसा नहीं होता। कस्टमर को आप जानोगे, कस्टमर आपको जानेगा, उसको देखेगा, आपकी दुकान को देखेगा, आपके रेट को देखेगा, आपके सामान को देखेगा, क्या उसका सामान, आपका सामान अच्छा है, तभी तो कस्टमर आपके पास आएगा। वो अगर आपका सामान अच्छा लगा, वो 2 बंदों को और बताएगा कि इसकी दुकान पे अच्छा सामान मिलता है और रेट भी ठीक होता है। इसको बोलते हैं पेशेंस। और उस चीज़ में आपको टाइम लग जाएगा। ये चीज़ें होने में कम से कम 5 से 6 महीने का आपको टाइम लगेगा। धीरे धीरे करके आपकी दुकान ग्रो करना शुरू करेगी। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये मत सोचना कि यार मुझे 6 महीने हो गए दुकान किए हुए, पहले महीने तो मुझे 2000, 3000, 4000, 5000 बचे और अब 10,000 बच रहे हैं, मुझे तो 50,000 चाहिए। उसके लिए आपको टाइम लगेगा। 20, 30, 40, 50 तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को ही पेशेंस बोलते हैं। आपको पेशेंस रखना होगा। दुकान छोड़ के भागना नहीं है। बहुत से दुकानदार भाई क्या करते हैं, नई नई दुकान करते हैं, सोचते हैं कि दुकान तो चली ही नहीं, 2-3 महीने के बाद उसको बंद कर देते, 4-5 महीने में बंद कर देते। नहीं भाई, तब तक तो आपकी मार्केट भी नहीं बनती होती। 6 महीने से कम तो आपकी मार्केट भी नहीं बनती। कम से कम 6 महीने में जाके तो आपको गाँव कली मोहल्ले वाले आपको जानते होंगे कि यहाँ पे सामान मिलता है, ये दुकान है, तो तभी आपकी मार्केट बनती है। तो भैया पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। कम से कम 6 महीने 1 साल के अंदर आपकी दुकान चलना शुरू होगी। ये था मेरा तीसरा पॉइंट। जिसके पास ये तीनों काबिलियत है वो दुकान कर सकता है। नेक्स्ट मेरा चौथा पॉइंट है पैसा, मनी। पैसा तो यार सबके पास होता है, पैसा लगा के ही तो दुकान करेंगे, ये सोच रहे होगे। अरे होता सबके पास है। मेरे पास 1 लाख रुपया है, मुझे नई दुकान करनी है, मैंने 1 लाख रुपए का सामान ला के भर दिया, वो पैसा नहीं। दुकान करने के बाद जो मार्केट, किराना की दुकान ऐसी दुकान होती है कि कोई कितना भी कंजूस बन लेना, 101% मैं गारंटी लेता हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताता है कि किराना की दुकान में उधार होगी ही होगी। बहुत से भाई क्या सोचते होंगे, अरे नहीं ये झूठ बोल रहा है, मैं उधार करूंगा ही नहीं किसी की। तू करेगा नहीं तो भाई दुकान चलेगी नहीं। किराना की दुकान चलती ही उधार से है। तो उसके लिए आपको मार्केट में पैसा डालना होगा। ये नहीं कि किसी को पैसे पकड़ा दिए, वो बात नहीं कर रहा मैं। होगा क्या, आपके गाँव मोहल्ले में जो गलियों में दुकान कर रखी है आपने, अब वो लोग आपसे उधार भी लेंगे। कोई एक बंदा नहीं लेगा, बहुत बंदे हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके 50 बंदे के करीब आपके पास बंदे हो जाएंगे जो आपसे उधार लेंगे। तो मान के चलो 1-1, 2-2 हज़ार सबकी उधार मान के चलो, तो कम से कम मान के चलो, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, 60 से 70 हज़ार रुपये की आपकी हर महीने की उधार भी होगी। तो जिसके पास ये उधार देने की हिम्मत है कि मैं 50-60 हज़ार मार्केट में लगा सकता हूँ, ये मैं कम बता रहा हूँ, लेकिन इतने तक की एवरेज हो जाएगी, इतने में काम चल जाएगा। कोई ये भाई सोचता हो कि हाँ भाई इतने रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, मैं इतना पैसा एक्स्ट्रा लगा सकता हूँ अपने पास, तो दुकान कर सकते हो। 1 लाख रुपए का आपका सामान लिया है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे है नहीं, उसमें से 50,000 रुपये उधार चले गए, दुकान आधी खाली, बाकी सामान लाने के पैसे ही नहीं है। बैकअप ज़रूरी है, बैकअप होने चाहिए आपके पास। कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का, अगर 1 लाख का सामान है तो 50-60 हज़ार रुपये का आपके पास बैकअप होना चाहिए कि हाँ उधार जाएगा और मैं उस पैसे से वो ले आऊँगा। फिर वो जो उधार का पैसा है वो सर्कल घूमता रहता है आपका, ऐसे ऐसे। अगले महीने वो वापस आएगा, उस महीने में फिर उधार हो जाएगी, ऐसे ऐसे वो घूमता रहता है। और वो इतनी उधार आपकी पेंडिंग लगी रहती है। जब तक आप दुकान रखोगे ना, वो उधार ऐसे ही घूमती रहेगी। अगले महीने वो कस्टमर आपको वापस देगा, फिर माल ले जाएगा, वो ऐसे ही चक्कर चलता रहता है। ठीक है, तो जिसके पास पैसा है, बैकअप होगा, वो ही इस दुकान में कामयाब है। ये था मेरा चौथा पॉइंट। लास्ट मेरा पॉइंट है और 5वां पॉइंट है, लास्ट है ये, व्यवहार, स्वभाव, बात करने का तरीका। कस्टमर आया, क्या सामान चाहिए, टोन देखो मेरी कैसी बोल रहा हूं मैं, क्या सामान चाहिए। और एक कस्टमर को बोला, हाँ जी सर जी क्या सामान चाहिए। बात एक ही है, लेकिन कस्टमर को कौन सी बात अच्छी लगी, हाँ जी सर जी क्या सामान चाहिए। और एक कस्टमर आया, क्या सामान चाहिए, वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास, और क्या पता उसी टाइम उल्टा चला जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसके अंदर गुस्सा नहीं है, किराना की दुकान होती क्या है, बहुत नरम आदमी की, नरम स्वभाव की, जिसके अंदर गुस्सा नहीं है, उसके लिए होती है ये कामयाब दुकानदारी। वही कर सकता है इसको। गुस्से वाले आदमी की दुकानदारी कभी भी नहीं होगी। जिसका नरम स्वभाव होगा वही दुकान में कामयाब है। जो कस्टमर से आके प्यार से बात करेगा, हाँ जी भैया क्या चाहिए। पहले आप कुछ भी करते हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी करते थे, उस चीज़ को भूल जाओ। दुकान करने के बाद आप बिल्कुल नरम स्वभाव के हो जाते हैं। एक बनिया होते हैं, बनिया आप समझ गए होंगे, बनिए बहुत नरम स्वभाव के होते हैं। दुकानदारी में यही कामयाब होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका स्वभाव ऐसा होता है, मीठे स्वभाव के आदमी होते हैं। आते ही कस्टमर, आओ जी भाई साहब क्या लेना है,
छोटू भैया को वो दो वो दो वो दो, ऐसे ऐसे बहुत प्यार से बोलेंगे, आपको इतनी इज्जत दे देंगे, आप सोचोगे कि साला नेक्स्ट टाइम पे यही आना है, चाहे 1 रुपया महंगा सामान लेना पड़ जाए, लेकिन आना यही है। इतना बढ़िया आदमी है, इतने प्यार से बात कर रहा है, तो आपको प्यार से बात करनी है। कोई गुस्से वाला आदमी इस चीज़ में कामयाब नहीं है। इस चीज़ में क्या, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि किसी भी दुकान में गुस्से वाला आदमी तो कामयाब है ही नहीं। तो जो भी मेरा भाई गुस्से वाला हो वो दुकान को मत करना। सहन शक्ति होनी चाहिए आपके पास। कस्टमर कई बार क्या आता है कि सामने वाला कस्टमर भी गुस्से में हो जाता है। सामने वाला भी कोई ऐसा बंदा आता है कि आपके साथ तू तड़ा के, अरे वो सामान देना, ऐसा भी कस्टमर आ जाएगा आपके पास। तो आपको उसको ये नहीं बोलना कि मेरे पास मैं नहीं देता चल, तो बोलने की तमीज़ नहीं, वो लड़ाई नहीं करनी आपको दुकान पे, क्योंकि आपको 14-15 घंटे डेली दुकान पे बैठना, तो आप लड़ाई नहीं कर सकते। आपका स्वभाव में नरमी होनी चाहिए, तभी आपकी दुकान चल पाएगी। ये था मेरा 5वां पॉइंट। ठीक है, तो ये मैंने एक एक करके 5 पॉइंट आप लोगों को बता दिए, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये ना मैंने कोई वीडियो देखी यूट्यूब पे ना कुछ, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने इतने सालों से दुकान कर रखी है उसी का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने जो ये बातें 5 पॉइंट आपको बताई, ये मेन पॉइंट बताए, और मैंने आपको, ये कोई नहीं बताएगा मेरे ख्याल से। जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। 500 टॉपिक मेरे ख्याल से, 500 पॉइंट मेरे बहुत ज़बरदस्त है। जो इन चीज़ों को फॉलो करता हो वही दुकान करना, अदरवाइज मत कर लेना। किसी भी एक चीज़ में अगर लूज हो तो आपसे दुकान नहीं चलेगी मेरे भाई। ठीक है, तो ये थे मेरे 5 पॉइंट जो कि किसी को किराना की दुकान करनी है उसके लिए काम आएंगे बहुत ज़्यादा। समझ गए मेरी वीडियो? तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किराना की दुकान से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए राम राम।